नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टुडे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा नेता मुजफ्फरपुर जिला के मीडिया प्रभारी अमित विक्रम जी एवं हम पार्टी के जिला प्रधान महासचिव अमित जी। अमित विक्रम जी जो भाजपा के मीडिया प्रभारी मुजफ्फरपुर से हैं, आज हम बात करेंगे अमित विक्रम जी से एवं अमित जी से। इनका एक अभियान चलाया जा रहा है हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत रत्न के लिए हस्ताक्षर अभियान। तो अमित जी, ये भारत रत्न के लिए हस्ताक्षर अभियान क्या है, थोड़ा सा आप हमें बताएं। नमस्कार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए एक हस्ताक्षर अभियान की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारी मांग है कि देश के प्रधानमंत्री जी को भारत रत्न दिया जाए। आपने सवाल किया है कि इस अभियान क्या है। जी देखिए, भारत रत्न निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री ही लोगों को देते हैं। जी जी तो यहाँ तो लेने वाले भी वही हैं, देने वाले भी वही हैं। जी लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी त्यागी पुरुष है, संत है। जी वो स्वयं नहीं कोई चीज लेते हैं। जी जी इसलिए हम जनता की मांग, जी हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 1 करोड़ लोगों का जी हस्ताक्षर कराकर देश के राष्ट्रपति महोदया को हम जनता की बात सौंपे कि जनता चाहती है देश के प्रधानमंत्री जी को भारत रत्न मिले। प्रधानमंत्री रहते हुए जी भारत में मात्र 2 ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए उनको भारत रत्न मिला, लेकिन वो दोनों प्रधानमंत्री स्वयं ले लिए। जी उनके लिए ना कोई पब्लिक की डिमांड हुई, ना कोई अभियान चला। लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए अभियान चलाना चाहते हैं। हम देश को बताना चाहते हैं कि जनता अपने प्रधानमंत्री जी के साथ है, अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत प्यार करती है। जी आज हमारे देश की जो मजबूती है, अखंडता है, जी आज हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। जी विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं जी और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल कार्य क्षमता की देन है। जी आज बिहार में जो इतनी बम्पर विधानसभा में जीत हुई, ये प्रधानमंत्री जी के कुशल कार्य का परिणाम है कि आज हम देश में सुरक्षित है, बिहार में सुरक्षित है। तो मैं बिहार के एक छोटे से जिले मुजफ्फरपुर का पश्चिमी का मीडिया प्रभारी हूँ और मैं अपने प्रधानमंत्री जी के लिए जो हमारे वो आदर्श है, हमारे वो प्रेरणा स्रोत है, मैं उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रहा हूं हस्ताक्षर अभियान चलाकर। जी आपने क्या सोचकर ये अभियान जारी किया? आखिर आपने कुछ सोचा होगा। देखिए, इस अभियान के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है जी कि हम अपने प्रधानमंत्री को बहुत प्यार करते हैं जी और मुझे लगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं जी वो अद्वितीय हैं। जी तो निश्चित तौर पे जनता की तरफ से उनको कोई ना कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जी लोकसभा में जी हम उनको लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए हैं। जी भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इससे ऊपर का भी कोई पुरस्कार होता तो हम उनके लिए मांगते। जी अन्य देशों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। जी जी और हम भारतवासी इस काम में पीछे रह गए हैं। जी तो निश्चित तौर पे हम भारतवासी की तरफ से जी एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर जी जी एक मैसेज देना चाहते हैं कि भारत की जनता अपने प्रधानमंत्री को बहुत प्यार, देश की राष्ट्रपति उनके लिए उनके नाम की अनुशंसा करे, प्रधानमंत्री के नाम की अनुशंसा करे भारत रत्न के लिए। जी 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 यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा अमित विक्रम जी, आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने बताया है कि 2 हमारे प्रधानमंत्री जो भारत के थे स्वयं ले लिए थे। जी हाँ। क्या उनका थोड़ा सा नाम बताएंगे और कैसे लिए थे वो? देखिए, 1954 में भारत रत्न की पुरस्कार की घोषणा हुई कि भारत सरकार के द्वारा से जो अपने क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, उनको सरकार पुरस्कृत करेगी। जी तो 54 में पुरस्कार की घोषणा हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 55 में स्वयं ही ले लिया।
भारत रत्न ले लिया, और 1971 में इंदिरा गांधी जी ने भी स्वयं ले लिया। तो खैर ये कांग्रेस की शासन थी, कांग्रेस तो सिद्धांत विहीन पार्टी है, इसलिए उसके पास हम उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। क्या हम हस्ताक्षर अभियान चलाकर, क्योंकि देखिए ये बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी ही लोगों का नाम चयन करते हैं भारत रत्न के लिए। तो जो प्रधानमंत्री लोगों को देते हैं वो स्वयं क्यों नहीं ले सकते? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी वैसे नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी त्यागी लोग हैं। इनको पुरस्कार में नहीं, इनको कार्य में विश्वास है, ये काम करने में विश्वास करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी 24 घंटा काम करते हैं। अब ये जानिएगा, दिन में वो जितनी देर सोते हैं लेकिन फिर भी उनका माइंड जो है, उनका दिमाग जो है, वो देश की तरक्की उन्नति के लिए काम करता रहता है। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी की जनता की तरफ से, ये मांग जनता की तरफ से है, जिसका लक्ष्य है कि देश में कम से कम 1 करोड़, इतनी बड़ी आबादी है, अगर हमारी क्षमता बढ़ी, हमारे अंदर मतलब इस अभियान को हम और आगे बढ़ा सके, तो ये 1 करोड़ क्या, हम 10 करोड़ काम करेंगे, मतलब हस्ताक्षर कराने का काम करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। तो अमित विक्रम जी, इस अभियान में क्या आपको सभी नागरिकों का सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल जी, हमारे साथ तो कैसे मिलेगा? हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। अब सबसे पहले तो हमारे साथ हमारे मित्र हैं अमित जी, जो कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलते हैं, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के मुजफ्फरपुर के जिला प्रधान महासचिव भी हैं। सबसे पहले तो इनका आभार है कि हमारे साथ चल रहे हैं। और भी हम इस कैंपेनिंग के लिए, क्योंकि 21 दिसंबर को हम लोग 5 स्टार इन होटल है मारीपुर में, उस होटल में इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को हमने निमंत्रण दिया है। 21 दिसंबर 2025? जी हाँ, 21 दिसंबर 2025, मात्र 2-3 दिनों के बाद की बात है। और सभी लोगों से हम मिले हैं, सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को भारत रत्न निश्चित मिलना चाहिए। तो सब लोगों में काफी उत्साह है। और इस अभियान के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को, खासकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, विपक्षी पार्टियां जो एक प्रोपेगेंडा चला रही हैं, पैसे के बल पर 2-4-5 लोगों को उन्होंने खरीद लिया है, और वो रैलियों में जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं। कभी माता जी को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देते हैं, तो कभी जो है प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। तो मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि 2-4 लोगों से दुनिया नहीं चलती है। देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्यार करती है। और ये अभियान इस बात का सूचक बनेगा कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। ये आप जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, आप जो नरेंद्र मोदी के आड़ में देश विरोधी ताकतों को मजबूत कर रहे हैं, वो अब नहीं चलेगा। देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और उनको प्यार करती है, उनमें भरोसा करती हैं, उनको मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है, उनको मोदी जी पे विश्वास है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा कर रहे हैं, देश की मजबूती के लिए कर रहे हैं, देश की अखंडता के लिए कर रहे हैं, देश को विश्व शक्ति बनाने के लिए कर रहे हैं। ये हस्ताक्षर अभियान इसी बात का सूचक बनेगा कि देश की जनता मोदी जी के साथ है। इसको, ये आपका जो हस्ताक्षर अभियान है, इसको हम आसान शब्दों में समझना चाहते हैं आपसे, ताकि जनता को समझ में आए, पब्लिक को समझ में आए कि हाँ बहुत आसान। इसमें हमने एक फॉर्मेट बनाया है जी, एक छोटा सा शपथ पत्र टाइप का होगा। जैसे एक फॉर्मेट है जो राष्ट्रपति महोदया के नाम, ये एक डिक्लेरेशन होगा जिसमें एक व्यक्ति जो है अपना नाम, पता, वो किस राज्य से है, किस जिला से है, किस प्रखंड से है, जुड़ने की प्रक्रिया बता रहे हैं। हाँ, और वो अपना एक हस्ताक्षर, अपना मोबाइल नंबर, और उसमें एक क्रम संख्या लिखी रहेगी, ठीक है ना, कि आपका क्रम कौन सा है, आपने किस क्रम पे उस फॉर्म को फिल किया है, उसमें मोबाइल नंबर दिया रहेगा। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। वो जो मोबाइल नंबर आपका रहेगा उस पे हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजेंगे कि आपका फॉर्म, आपका क्रम संख्या ये है, और ये फिजिकल है, ऑनलाइन हम नहीं चला रहे हैं, ये फिजिकल है। इसमें हम फॉर्म फिलअप करवाएंगे लोगों से, और इस फॉर्म को 1 साल का हम इसमें समय ले रहे हैं। 1 साल के अंदर पूरे देश के सभी राज्यों में जाकर हम मोदी जी के समर्थन में, देश के प्रधानमंत्री के समर्थन में कि भारत रत्न उन्हें मिलना चाहिए, हम इस अभियान को चलाकर लोगों का समर्थन लेंगे। और इस फॉर्म को 1 साल के अंदर
हम देश के राष्ट्रपति महोदया को सौंपेंगे और उनसे हम जनता की बातों को रखेंगे कि जनता चाह रही है कि आप उनको भारत रत्न दीजिए। जी। ये फिजिकल मूवमेंट है, ऑनलाइन नहीं है। और ज्वाइनिंग की कोई प्रक्रिया है? अगर कहीं बाहर से लोग अगर चाहते हैं, जैसे दिल्ली से, मद्रास से, नहीं तो कोलकाता, आप किसी और स्टेट से अगर चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है तो जी। मेरा नंबर जो है वो मैं आपको दे देता हूं। ठीक इस है। नंबर पे आप मुझे कॉल करके, ठीक है ना, आप बता सकते हैं कि मैं जुड़ना चाहता हूं। मैं आपके क्षेत्र में उस फॉर्म को अवेलेबल कराऊंगा, जी। क्योंकि ये जो मैं पूरा जो मेरा ये प्रोग्राम है, ये फिजिकल प्रोग्राम है, मतलब ये हम इस फॉर्म फिल कराएंगे। जी जी। डिजिटल कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो आपसे किसी को जुड़ना होगा तो डिस्प्ले पे आपका हाँ, प्रॉपर मेरा नंबर, व्हाट्सएप, आपको- ईमेल आईडी आप- सभी रहेगा, उस बिल्कुल, हाँ। संपर्क से तो उससे आप, आपकी कोई मैं ज्वाइन हो आपसे सकता है। निवेदन करूंगा कि जब इस वीडियो को आप चलाएं तो मेरा ईमेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर आप जी। इसमें जरूर देने की कृपा करेंगे। जी जी। क्योंकि ये प्रोग्राम, ये जो हस्ताक्षर अभियान, क्योंकि हस्ताक्षर अभियान है, जी जी। इसका साफ साफ शब्दों में है कि हस्ताक्षर महाअभियान है। जी। तो आपको फॉर्म फिल करके, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय जी को हम जो मैसेज देना चाहते हैं जी। कि देश के कोने कोने से लोग जी। आदरणीय प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास मोदी जी को भारत रत्न के लिए उत्सुक है, उनके लिए मांग कर रहे हैं। जी जी। तो उस फॉर्म को जब तक वो फिल नहीं करेंगे, उनकी भावनाएं जो है हम राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचा सकते हैं। जी। तो इस फॉर्म को फिजिकली भरना होगा और वो फॉर्म जिस क्षेत्र में जो लोग डिमांड करेंगे, ऐसे हम पूरे देश में कैंपेनिंग चलाएंगे। जी। हर एक राज्य में हम विधिवत तरीके से कैंपेनिंग लॉन्च करेंगे और वहां पे हम लोगों का फॉर्म भरवाएंगे। एक पूरा सेटअप तैयार होगा इसके लिए, क्योंकि 21 तारीख को इसका शुभारंभ है। उसके बाद बजाते हम इसकी कैंपेनिंग चलाएंगे और लोगों से निवेदन करेंगे कि इस फॉर्म को आप भरें। इस फॉर्म को भरने का कोई शुल्क नहीं है जी। ये फॉर्म जो है वो स्वेच्छा से भरा जाएगा, कोई शुल्क नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि इस अभियान से हम जुड़े, वो मेरे नंबर पे फोन कर सकते हैं, इस अभियान से जुड़ सकते हैं। जी। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो मित्र हैं अमित जी, आप इनसे भी कुछ बातों को जाने। चलिए अब हम अमित जी से जान लेते हैं। अमित जी जो हैं ये हम पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी हैं। अमित जी, आप अमित विक्रम जी के साथ जुड़े हैं। ये अभियान जो है हस्ताक्षर अभियान है, तो इस पे आपका क्या राय है? मतलब आप जो जुड़े हैं तो आपका इसमें क्या क्या योगदान होगा? देखिए, देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी। वो सभी के दिलों में हैं जी और सभी के लिए काम कर रहे हैं, सभी वर्ग के लिए, सभी समाज के लिए। जी। और हम लोगों ने रामायण पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है, गीता पढ़ा है। जी जी। हम लोगों ने भगवान को देखा नहीं है, जी लेकिन उनके आदर्शों पे चल रहे हैं जी। और जानते हैं कि भगवान श्री राम का जो आदर्श था, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, उस चीज को हम जान रहे हैं। जी। हम श्री कृष्ण जी के बारे में जान रहे हैं कि श्री कृष्ण इस धरती पे क्यों आए, उनका क्या कार्य था। जी जी। इस सब बातों को हम लोगों ने सुना है, हम लोगों ने किताब में पढ़ा है। जी। लेकिन गीता में और रामायण में कहा गया है कि जब जब धरती पे धर्म की हानि होगी, जी। उसको धर्म को बचाने के लिए, धर्म के रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु का अवतार मनुष्य के रूप में होगा। जी। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इसी रूप में मानता हूं। मैंने भगवान देखा नहीं है, लेकिन आज के समय में कलयुग में अगर कोई राम है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी का छोटा सा हनुमान, तो हम हनुमान तो नहीं बन सकते, लेकिन उस गिलहरी का काम हम करना चाहते हैं। जो जब राम जी जब लंका जा रहे थे और गिलहरी अपना छोटा सा योगदान जो दिया, उसके लिए भी राम जी ने उन्हें आभार प्रकट किया। मैं उसी गिलहरी के हिसाब से, गिलहरी की तरह उनके इस अभियान में अमित भैया के साथ मैं खड़ा हूं। और अमित भैया के साथ तो हम हमेशा खड़ा है, जो भी इनके साथ जब भी होगा हम खड़ा रहते हैं। सुबह से हम हैं लगातार इनके साथ हम मेहनत कर रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री जी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वोट चोरी, ये चोरी, वो चोरी, अब जा करके दिल्ली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तुम जनता उसका जवाब देगा ये हस्ताक्षर अभियान से कि मोदी जी का कब्र नहीं खुदेगा, मोदी जी का इतिहास बनेगा कि मोदी जी को कई देशों का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है और भारत का भी सर्वोच्च पुरस्कार मोदी जी को मिलेगा। ये संदेश है और इस संदेश में
हम अमित विक्रम भैया के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और जीत जब तक जो हम लोगों का जो हम लोग का स्ट्रेटजी है कि कितना करोड़ फॉर्म को साइन करवाना है, जब तक साइन नहीं होगा तब तक लगातार इसमें हम लोग लगे रहेंगे। जी 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान में है। नहीं, 1 करोड़ तो हमने टारगेट सेट किया है, क्योंकि इस पूरे देश में सब हस्ताक्षर अभियान को चलाना है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जी। लेकिन पहला टारगेट 1 करोड़ है। 1 साल का हमने समय लिया है जी। 2026 के 21 दिसंबर को जी हम देश के राष्ट्रपति को ये फॉर्म सौंपेंगे जी जी। उस टाइम तक हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम 10 करोड़ करा लें जी, लेकिन कम से कम 1 करोड़ का तो हम लक्ष्य जरूर पूरा करेंगे। एक लक्ष्य हमने टारगेट सेट किया है जी। 1 करोड़ अगर हम 1 महीने में कर लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ये मैसेज देना है जी। हमारे अमित जी ने आपको एक बहुत सुंदर बात बताई है जी। कि अभी जो 2 दिन पहले जो एक रैली हुई कांग्रेस की जी, मुझे तो बड़ा शर्म आ रहा है कि जिस पार्टी ने देश पे 60 साल 70 साल शासन किया, उस पार्टी की क्या सोच है जी, क्या घटिया सोच है कि वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि मोदी तेरी खबर खुलेगी। कितने शर्म की बात है जी। देश का ये राजकुमार जो अपने आप को कहते हैं राहुल गांधी जी, मुझे तो लगता है कि वो आदमी कितना गंदा अंदर से मन का बना हुआ है जी जी। एक तो फर्जी गांधी टाइटल लगाया हुआ है जी जी। राहुल गांधी फर्जी गांधी टाइटल लगाया हुआ है ना जी। वो अपने दादा उसके पिताजी राजीव गांधी और राजीव गांधी के पिताजी फिरोज गांधी, वो अपने दादा का नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते जी जी। वो देश की जनता को ठगने का काम कर रहा है, देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। और जब देख रहा है कि अब मोदी जी तो मेरा पूरा बोरिया बिस्तर बांध दिए हैं, तो अब मोदी जी को गाली दे रहा है जी। ऐसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ ही महीने पहले सितंबर महीने में इसी साल के उसके पार्टी का एक कार्यकर्ता ने मोदी जी की माँ को गाली दिया जी। लोग दुश्मन की माँ को भी पैर छूकर प्रणाम करता है जी जी। और वहां कांग्रेस एक प्रोपेगेंडा चला रही है। अब कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है जी, मोदी जी को बदनाम करो जी। कांग्रेस के जो राजकुमार है वो जाते हैं बाहर जी, कोई मुद्दा नहीं है जी जी। वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है जी। चुनाव आयोग ने कहा ना कि कहाँ चोरी हुई लिख के दिखाओ, तो राजकुमार भाग गए विदेश जी हैं। और तुम्हारे सांसद विधायक जीत के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं है, हम इसी ईवीएम से जीत के आए हैं। हम कैसे कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है? जनता ने हमें पसंद किया, हमें वोट दिया है जी। बात सही है। अरे ये आप राहुल गांधी ये स्वीकार कर लीजिए कि कांग्रेस अब बीते दिनों की बात हो गई, कांग्रेस की कहानी बंद हो गई जी। कांग्रेस अब क्लोज चैप्टर है। कांग्रेस अब भारत की राजनीति में कभी आने वाली नहीं है, क्योंकि आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप देश के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री जी उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये बात का सबूत है। कांग्रेस के अंदर जहर भर चुका है। कांग्रेस जो है वो देश में कैंसर बन चुकी है और कांग्रेस का समूल नाश ही होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी को भारत रत्न दिलाने का अभियान इस बात का सूचक है, इस बात का प्रतीक है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तुम्हारे झूठे प्रचारों से जनता भटकने वाली नहीं है। उन्होंने झूठा प्रचार किया, बिहार में 5 सीटों पे सिमट गए जी जी। वोट चोरी, वोट चोरी। अरे जनता ने तुम्हें वोट ही नहीं दिया, जनता जान गई कि तुम फर्जीवाड़ा करते हो, झूठ करते हो। आज जनता खुशहाल है। हमारे देश में पहले जो है वो आपको छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाइयां होती थी जी। आज हमारे देश में तरक्की उन्नति हो रही है जी। हैं? लोग जो है सो साइकिल नहीं था लोगों के पास, आज लोगों के पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां हो गई हैं। ये देश तरक्की कर गया है। आज अभी आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी देश में हमारे देश के रूसी राष्ट्रपति आए थे हमारे देश में, पुतिन जी ने कितना हमारे देश का मान बढ़ाया, हमारे देश को कितनी ताकत दी। आज हम भारत जो है वो अमेरिका से टकरा रहा है। कांग्रेस राज्य में तो छोटे छोटे राज्यों से हमारी तुलना, देशों से तुलना हुआ करती थी हैं? आज हम अमेरिका से टक्कर ले रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं अमेरिका क्यों घबरा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका को लगा कि भारत तो इतना बड़ा सुपर पावर हो गया। ये हमारे मोदी जी ने क्या कर दिया भारत को। जो भारत जो है कभी अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाता था,
आज वो अमेरिका से टक्कर ले रहा है, तो वो बौखलाहट में जो है हमारे ऊपर टैरिफ दे रहा है। लेकिन अमेरिका भी जान गया है कि इससे कोई फायदा नहीं है, गिदड़ भपकियों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत में एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री है जो अमेरिका क्या पूरा विश्व भी एक तरफ हो जाए भारत के खिलाफ, अकेले नरेंद्र मोदी अपनी ताकत से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से भारत को मजबूत बना के रखेंगे। विदेशी ताकतों को मदद करने वाले राहुल गांधी इस बात को जान चुके हैं कि अब भारत देश में मेरा बोरिया बिस्तर बन चुका है, तो तरह तरह के छोटे छोटे बातों को लेकर मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 करोड़ का लक्ष्य है, हम कोशिश करेंगे कि हम 10 करोड़ तक पहुंचे और देश के राष्ट्रपति को हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से अवगत कराए कि जनता अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने प्रधानमंत्री को बहुत प्यार करती है, दुलार करती है और उनके लिए भारत रत्न की मांग करती है। आइए एक बार अमित जी से पूछते हैं, भारत रत्न के लिए जो आपने हस्ताक्षर अभियान आप लोगों ने जो शुरू किया है, उसका मुख्य उद्देश्य आप अपनी भाषा में थोड़ा सा आप बताएं। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भारत रत्न जो है हमारे देश, जैसे कि इससे पहले अमित जी की 2 हमारे भारत देश जो हैं, इसमें 2 प्रधानमंत्री स्वयं ले चुके हैं और हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं खुद ले सकते हैं, लेकिन नहीं लिए अभी तक, और ये अभियान यही सोच के जारी किया गया है, तो ये किस लिए? देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं जी, वो दिव्य पुरुष हैं जी, और जी, कोई भी दिव्य पुरुष जी, अपने को क्रेडिट नहीं देता है, जी, जी, लेकिन जनता का भी कर्तव्य है, कार्यकर्ता का भी कर्तव्य है जी, जी, कि आप सम्मान दे, जी, कोई अपने से ले ले जी, और जी, किसी के लिए जनता आवाज उठाए कि नहीं हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान मिले। जी, ये बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री इतने महान व्यक्ति हैं जो खुद इस तरह का किसी कार्य क्षेत्र में से अलग रहते हैं जी, जी, और सिर्फ देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश कैसे विकसित हो, देश कैसे मजबूत हो, जी, इसके बारे में सोचते हैं। जी, तो हम जनता का कर्तव्य है कि दिव्य पुरुष और कलयुग के राम श्री मोदी जी को जी, सर्वोच्च पुरस्कार जो भारत रत्न है वो मिले। इसकी अभियान हम लोग चला रहे हैं। 21 तारीख से इसकी शुरुआत है जी, और तमाम हम अपने चाहने वाले, अपने देश के मोदी जी को चाहने वाले जी, लोगों को कहेंगे कि इस अभियान में जुड़िए, हस्ताक्षर अभियान में जुड़ करके हम लोग के साथ कदम से कदम चलिए और मोदी जी को भारत रत्न दिलवाने में हम लोगों की सहायता कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने से एक बार बता दीजिए, अभियान कहाँ से शुरू की जाएगी, कब शुरू की जाएगी और कब तक चलेगी? ये अभियान 21 दिसंबर 2025 जी, 5 स्टार इन होटल मारीपुर से जी, इसकी शुरुआत होगी जी, और साल भर के अंदर मिनिमम हम लोगों का टारगेट है कि कम से कम 1 करोड़ जी, और उससे अत्यधिक जितना हो जाए, जी, उस जी, सारे फॉर्मेट को हम लोग तैयार करके वो भी हार्ड कॉपी जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को हम लोग सौंपेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। ये जो हस्ताक्षर अभियान है देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। और लोगों का धन्यवाद आप सभी का।